अब आप विचार करें, ये जो धर्म की नींव है, ये धर्म की नींव कहाँ से प्रारंभ हुई? ये धर्म की नींव पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री आसाराम जी बापू जी से प्रारंभ हुई। और बापू जी उस समय में धर्म की ध्वजा लेकर चले। आज के परिप्रेक्ष्य में आप विचार मत करिए, विचार करिए उन सूत्रों पर। आज के समय में धर्म को जागृत करने में सोशल मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है। आज आप अगर किसी शिव महापुराण में बहुत भीड़ देखते हैं या वृंदावन में किसी अमुक संत के पास बहुत भीड़ देखते हैं, तो उसके पीछे आधे से ज्यादा कारण सोशल मीडिया है। यूट्यूबर्स और बहुत सारे चैनल्स, उसके द्वारा यह प्रचार होता है और तब लाखों की भीड़ जुटती है। लेकिन उस जमाने में जब सोशल मीडिया का कोई बोलबाला नहीं था, उस समय में भी आसाराम बापूजी ने लाखों लोगों को धर्म के मार्ग पर लगाया। उस समय कोई नहीं था, कोई यूट्यूब नहीं थे, कोई चैनल नहीं थे, कुछ नहीं था, फिर भी लाखों लोग भक्ति के मार्ग पे हरिओम की ऐसी अलख जगाई कि जहां देखो वहां पर भगवान का नाम हरिओम 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 सुनाई देता था। ऐसी अलख हरिओम की जगाई थी। तो धर्म की नींव किस आधार पर रखी गई? बापूजी ने क्या कहा? नाम और प्रणाम। माता पिता को प्रणाम करो, भगवान का नाम। इसीलिए बापूजी की जितनी पुस्तकें आती थी संस्कार नाम से, जो बच्चों में संस्कार देने के लिए आती थी, उसमें आधार क्या था? बड़ों को प्रणाम और भगवान का नाम। इसलिए भगवान के नाम को आधार में रखकर खूब प्रचार किया गया, खूब भक्ति की ज्योत जगाई गई। इसलिए बापूजी के यहाँ तो गाया ही जाता था, हाँ? ओ मेरा अंतर तिमिर मिटाओ, सतगुरु ज्योत से ज्योत जलाओ। हे सर्वेश्वर हे ज्ञानेश्वर, चित्त शक्ति को जगाओ, चित्त शक्ति को जगाओ। हम बालक तेरे द्वार पे आए, निज कृपा बरसाओ, सतगुरु ज्योत से ज्योत जलाओ। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ, सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। आप विचार करें ना, बाहर के अंधेरे को दूर करने के लिए तो आप ये लाइटें लगा देंगे, लेकिन अंदर का अंधेरा कौन दूर करेगा? अंदर का अंधेरा वैसे सद्गुरु दूर करते हैं, जो अपनी लौ से साधक की लौ को लगा देते हैं, और जैसे वो खुद प्रकाशमयी है, ऐसे अपने साधक को भी प्रकाशमयी बना देते हैं। खुद जैसे प्रकाशमयी, ऐसे अपने साधक को भी प्रकाशमयी बनाते। इसलिए सद्गुरु वो है। सद्गुरु के रंग में रंगने का अर्थ क्या है ना? सद्गुरु के उपदेशों को केवल सुनने का नाम नहीं है। सद्गुरु के दिए उपदेशों का चिंतन करना, मनन करना, और फिर निधिध्यासन, तीसरा शब्द दिया। निधिध्यासन का अर्थ होता है जो सद्गुरु ने आज्ञाएं दी है उन्हें अपने जीवन में उतारना। ये कह रहे थे कल मुझे वहां कि बापूजी ने हमें सिर्फ कहा था कि तुझे गाय रखनी है इनके पतिदेव को, और उन्होंने गाय रखना प्रारंभ किया, और 5 गाय से आज इतनी 100-150 गाय की वो अकेले परिवार से सेवा कर रहे हैं। तो किसका प्रभाव? आप सोचें कि ये इनकी महानता है? इनकी कोई महानता नहीं, इनमें कोई दम नहीं है ये सब करने का। ये तो बापूजी की कृपा और गैया मैया का आशीर्वाद है कि ये सेवा संपन्न कर पा रहे। गुरु कृपा और गाय यानी भगवान, तो गुरु और गोविंद की कृपा जहां होती है वहीं ऐसे सत्कर्म होते, नहीं तो नहीं हो सकते, ऐसे कहीं नहीं हो सकते। नहीं तो अब ये हमारे नरू जी पीछे इतनी गायें संभाल रहे हैं, कम से कम 50-60 गायें आपके पास है। ये नरू जी पीछे, स्कूल के पीछे हम गए थे, यहाँ गायें संभाल रहे हैं। ये सेवा ऐसे ही नहीं हो रही नाथ। इनके पीछे इनके पूर्वजों का, इनके बड़ों का हाथ है, इनके सद्गुरु की कृपा। ये जो 4 भुजा जी की सेवा किए हैं इनके पूर्वज इतना समय, उसका प्रभाव है कि आज ये गौ और ये धर्म के मार्ग पर प्रवृत्त हो पा रहे हैं। इसलिए इसमें ऐसा मत सोचिए कि इनकी कोई बड़ाई है, इनकी कोई बड़ाई नहीं। उन लोगों के आशीर्वाद है जिसका यह प्रभाव है कि ये सारा काम कर पाते हैं। इसलिए नाथ, ये जो आशीर्वाद मिलते हैं, ये जो कृपा मिलती है, यही कृपा सब काम करेगी। सद्गुरु की कृपा, बड़ों की कृपा, संतों की कृपा। और कृपा कब होती है नाथ?
कृपा तभी होती है जब आप प्रणाम करते हैं, जब आप झुक जाते हैं। किसी के सामने झुक जाइए, तुरंत उसकी कृपा। आप सोचिए, घड़े को अगर आप सीधा रखें और नदी से सोचे हम भरें इसको, कितना भी डुबाने की कोशिश करो, पानी का प्रेशर इतना होता है कि वो घड़ा बैक मारेगा। और वही घड़े को झुका दीजिए, टेढ़ा कर दीजिए, तो तुरंत क्या होगा, सारा पानी घड़े में भरना। और सीधा रखिए, मुंह ऊपर रखिए और दबाते रहिए घड़ा, खूब जोर देना पड़ेगा आपको, जल्दी पानी नहीं जाएगा। लेकिन वही घड़ा जरा सा आपने झुकाया और टेढ़ा किया तो झरझर करके नदी का सारा पानी घड़े में भरेगा। इसी प्रकार ऐसे अकड़ के रहोगे तो कुछ भी अंदर नहीं भरने वाला, लेकिन थोड़े से झुक गए तो सारा बड़ों का आशीर्वाद आपके अंदर भर जाएगा, सारी कृपा भर जाएगी, सदगुरु की, गाय की, सबकी कृपा अंदर भर जाएगी। इसीलिए संसार में यहाँ वहाँ भटकने में सार नहीं है नाथ। इस धर्म के कार्य को देखिए कितना विशेष, हमें अभी भी याद है, हम छोटे थे, बापूजी कभी आते थे सत्संग सुनाने, हम तो बहुत छोटे थे तब, तो अपने दादा दादी के साथ कभी सत्संग सुनने चले जाया करते थे। और कभी हमने कई बार देखा, और आज से नहीं, आज कितने दिनों से लोग ये जो प्रेम की अभिव्यक्ति करते हैं एक दूसरे को, प्रेम की अभिव्यक्ति करते हैं ना लोग, तो वो 14 फरवरी को लोग एक दिवस मनाते हैं, और उस दिन लोग वो वैलेंटाइन डे मनाते हैं ना, तुम लोग तो वो वैलेंटाइन डे मनाते हैं। तो वो क्या करते हैं, फूल लेकर सब इधर उधर, तू ले ले, तू ले ले, तू ले ले, और कोई भी नहीं लेती, सब इनके मुंह पे फेंक के मारती, कोई नहीं लेती, और लेती भी होंगी तो स्वार्थ में लेती है, लेती भी हैं तो स्वार्थ में। जैसे एक बोला ना, मैं तुमसे बड़ा प्रेम करता हूँ, हाँ बोली चल, तो बोले शादी कर ले, हाँ बोले कर ले। अब बोली कोर्ट में आना, कोर्ट में गए शादी करने के लिए, गया, बोले वहाँ साक्षी की जरूरत पड़ती है, तो तू एक दोस्त को ले आना, दोस्त को ले आना। अब दोस्त के साथ ये साक्षी के लिए जा रहा था, तो कहा एक साक्षी से काम नहीं, वहाँ 2 विटनेस चाहिए होते हैं। तो बोला ठीक है, मैं 2 साक्षी ले आऊँगा। अब दोस्त और ये पहुँचे तो बोला दूसरा साक्षी बोला है, हाँ बोले बुलाया है। बोले किसको बुलाया है? बोले मेरे अंकल को बुलाया। तो बोले अच्छा अंकल बुलाए हैं तुम्हें, अच्छा किया। तो अंकल भी पहुँचे और साक्षी के लिए अब विवाह करने के लिए जाना था। अब थोड़ी देर में तो लड़का उदास हो गया, दूल्हा बड़ा। तो दोस्त ने पूछा क्या हुआ? बोले सब गड़बड़ हो गई। बोले क्यों? बोले उसने मुझे धीरे से पूछ लिया तेरा बैंक बैलेंस कितना है। धीरे से मुझे पूछा तेरा बैंक बैलेंस कितना है। तो मैंने उसको बोल दिया मेरा बैंक बैलेंस नहीं है, पर अंकल के खाते में बहुत पैसा है, 50 लाख रुपया अंकल के खाते में पड़ा है। तो बोले फिर क्या है, अच्छा तो हुआ? बोले वहीं तो गड़बड़ हुई, वो अंकल के साथ ही चली गई। संसार में ऐसा प्रेम है। इसलिए संसार में जो आप इसको उसको कहते फिरते हैं, तो बापूजी ने बहुत अच्छा उस समय प्रकल्प चलवाया कि ये जो संसार के लोगों को आप प्रेम अभिव्यक्त करते हैं, उस दिन जिन्होंने आपको ये नर्तन दिया है, ऐसे अपने माता पिता को उस दिन आप अपना प्रेम अभिव्यक्त करें। इसलिए उस दिन मातृ पितृ दिवस के नाम से उस दिन को, ऐसा ही है ना, मातृ पितृ दिवस के नाम से मनाया जाता है। तो उस दिन माता पिता की पूजा करके, वास्तव में माता पिता ही तो सब हैं। वो कहते हैं ना हम लोग मंदिर में ना मिलेंगे, मस्जिद में ना मिलेंगे, मंदिर में ना मिलेंगे, मस्जिद में ना मिलेंगे, अरे घर में ही बैठे हैं तेरे भगवान, कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम। गाते हैं ना आप लोग? तो क्या है, माँ को प्रणाम, पिता को प्रणाम करने से वो एक बहुत सुंदर गीत आया था, हो ये तो सच है कि भगवान है, याद है? उसमें क्या कहा? धरती पे रूप माँ बाप का, उसमें धाता की पहचान है,
तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का, उस विधाता की पहचान है। इसको अनुभव करना नाथ, इसको अनुभव करना। इसलिए ये जो संस्कार आते हैं ना छोटे छोटे, आप सोचिए, आज दुनिया क्या कहती है हमें से कोई फर्क नहीं पड़ता है। सभी जानते हैं कि ये सारा केवल धर्म को नष्ट करने के लिए बापूजी के खिलाफ किया गया षड्यंत्र है, सारी दुनिया जानती है। लेकिन वास्तविकता को अनुभव में रखते हुए आप अगर सूक्ष्म दृष्टि से चिंतन करेंगे तो विचार करिए, घर घर में धर्म के संस्कार, उस समय जहां धर्म इतना पतन हो रहा था कि अधिकांश लोग यवन बन चुके थे, ईसाई बन रहे थे, उस समय सबसे अधिक धर्म परिवर्तन करके दोबारा अपने हिंदू धर्म में लाकर हिंदू जनजागृति करने का काम किसी ने किया तो पूज्य बापूजी ने किया उस समय। इसलिए नाथ, साधक को भगवान को प्रणाम करने में और भगवान का नाम लेने में कभी संकोच नहीं करना चाहिए। इसलिए धर्म एक ही है, 4 वेदों के द्वारा बताए हुए मार्ग का पालन करना, वेदों के द्वारा बताए हुए मार्ग का पालन करना।